नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तैयारियां जहां सभी पार्टियां शुरू कर चुकी है। मुद्दे बहुत है, लेकिन काम कितने मुद्दों पे आज तक हुआ उसका हम लोग वास्तविकता जानते हैं। विकास के नाम पर विकास किसी को दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही है। जमीनी तौर पे दरभंगा के जाले विधानसभा में भारतीय मोमिन फ्रंट की बैठक हुई, जिस पर काफ़ी मुद्दों पर बात हुई। 20 मिनट के अपने अभिभाषण में नज़ीर अहमद अंसारी ने काफ़ी चीज़ों पे बात किया। उसमें हम आपको बता दें, सबसे अहम मुद्दा था जो काफ़ी पूरे भारत के लोगों का मुद्दा है, जिनके पास खुद का ज़मीन नहीं है, जिनके पास खुद का घर नहीं है, जिसके तरफ बिहार सरकार और जाले में जो वर्तमान विधायक है उन्होंने अभी तक नहीं देखा है। ये भी बता दें, भारतीय मोमिन फ्रंट ने 35 सीटों पर अभी तक चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसमें दरभंगा के 2 मुख्य विधानसभा, एक जाले और दूसरा हायाघाट। जाले से नज़ीर अहमद अंसारी खुद लड़ रहे हैं और हायाघाट से डुमडुमा निवासी इरशाद हुसैन जी लड़ रहे हैं। इस सभा में काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां जो जाले के ही निवासी थे वो मौजूद थे, शिरकत ले रहे थे, जिसमें राजू सहनी, प्यारे अंसारी, अरशद हुसैन सभी मौजूद थे। नज़ीर अहमद अंसारी जी ने कहा कि जाले विधानसभा में तो ज़मीन की समस्या है ही है, साथ साथ बेरोजगारी की समस्या है, वहाँ जिस तरह से सड़कें हैं उसकी समस्या है, जहाँ यहाँ तक कि स्कूलों की समस्या है। पत्रकारों के एक सवाल में उन्होंने जवाब दिया कि इससे पहले उन्होंने क्या क्या किया जब उनके पास कोई पावर ही नहीं था। कितने सारे आंगनबाड़ियों के घर बनाए, कई स्कूलें बनाए। तो आइए दरभंगा समाचार की रिपोर्ट देखिए, साथ में जाले विधानसभा के लोगों को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। मुद्दों की आज कमी नहीं है। आप किन मुद्दों पे जाले विधानसभा चुनाव को लड़ने जा रहे हैं? जाले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। बड़ी अच्छी बात आपने कहा। यहाँ जो शोषित समाज है, दबे कुचले जमात है, उनका उत्थान आज तक नहीं हुआ। हमने बड़ी गहराई से अध्ययन किया है। यहाँ जो दबे कुचले लोग हैं, जैसे कि आप ले लीजिए, बहुत सारा बसावट है, बहुत सारा छोटा टोला है, छोटा गांव है, जिनको मेन रोड से आने का रास्ता नहीं है। बहुत सारे वंचित जमात के ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी रहने को घर नहीं है, झोपड़ी की नहीं रहने के लिए नहीं है। और सबसे बड़ा जो मेरा मुद्दा है कि भूमिहीन लोग, चाहे वो किसी भी जाति का हो, भूमिहीन लोगों को 4 डिसमिल ज़मीन मिलना चाहिए। 4 डिसमिल ज़मीन मिल करके कम से कम उनको गुजर बसर करने के लायक घर बनना चाहिए, रहना चाहिए। अगर हमारी हम चुनाव जीत करके आते हैं यहाँ से, तो हम ज़मीनी स्तर से अपना काम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपने तमाम पंचायत में बैठक करके गांव के समाज के अंदर ये देखेंगे कि मेरे यहाँ ज़रूरत किस बात की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घनी आबादी होने के बाद भूमिहीन हो गए हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है। 35 आदमी का लिस्ट जारी किया है बिहार में, जिसमें दरभंगा जिला का 2 सीट पर कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जिसमें जाले से मेरा नाम है नज़ीर अहमद अंसारी। जाले से आप खुद लड़ रहे हैं? जाले से मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। तो दूसरा सीट कौन सा है? दूसरा सीट हायाघाट है। वहाँ से दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 38 के डुमडुमा निवासी इरशाद हुसैन साहब का नाम है। मुद्दों की आज कमी नहीं है। आप किन मुद्दों पे जाले विधानसभा चुनाव को लड़ने जा रहे हैं? हमारे ही गांव में ये लतराहा गांव हमारा है। इस गांव में हम पैदा हुए। इसी गांव का सिर्फ एक गांव का सर्वे करके देख लीजिए, 50 आदमी ऐसे मिलेंगे जिनके पास घराड़ी नहीं है, जो किसी तरह जिंदगी काट रहा है। हम जब चुनाव जीत के आएंगे तो हम उन लोगों को हर पूरे विधानसभा क्षेत्र में उन लिस्ट बना करके उन लोगों को 4 डिसमिल जमीन दिलाने का प्रयास करेंगे, जो लोग जमीन से वंचित है, जिनके पास घर नहीं। ठीक है, तो आप चुनाव जीतने के बाद ये सारे मुद्दों पे काम करेंगे। जानना चाहूँगा और जनता भी जानना चाहेगी, क्या चुनाव से पूर्व आपने जनहित का कोई कार्य किया है विधानसभा में? जी, हमको 2 बार मौका मिला ग्रामीण लेवल पर काम करने का। एक बार पंचायत समिति में काम करने का मौका मिला जाले दक्षिणी पंचायत से, जो मेरी पत्नी थी, महिला सीट था। 2001 से 2006 तक हमने पंचायत लेवल पर हर संभव प्रयास किया काम करने का।
जब हमको 2011 से 2016 तक हम स्वयं जिला परिषद के सदस्य थे, तो आज एक उदाहरण है कि 7 पंचायत में 30 आंगनबाड़ी का भवन हमने बनवाया। शायद अभी तक किसी ने नहीं बनवाया, पूरे ब्लॉक में, पूरे 2600 पंचायत में कहीं नहीं बनवाया। मैंने अपने जिला परिषद क्षेत्र में 30 आंगनबाड़ी का भवन बनवाया। मैंने रारी उत्तरी पंचायत के जहांगीर टोला गांव है, आप चल के देख लीजिए, बिल्कुल बीच आबादी में है वो। MSDP योजना से मैंने हाई स्कूल बनवाया, और हाई स्कूल बना करके वहाँ आज गरीब के बच्चे, शोषित जमात के बच्चे, दलित के बच्चे विधानसभा चुनाव जीत के जाते हैं। तो हम एक इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि अपने नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खुलवाने का प्रयास करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि जो आदमी जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए प्रशिक्षण का व्यवस्था हो जी, और प्रशिक्षण दे करके हम उसको काम में, रोजगार में लगाएंगे। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि कदम में कदम मिला के चले और अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने बेरोजगारों को रोजगार में जोड़े। प्रशिक्षण नहीं चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए, सारी चीजें हैं, रोजगार चाहिए आज के नौजवानों को। उसके लिए बताइए क्या क्या करना चाहिए। अब तो डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अब तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दलित की हत्या होगी तो नौकरी मिलेगी, तो अब डिग्री की क्या जरूरत है। अब तो कहते हैं कि दलित मरेंगे तो नौकरी मिलेगा, तो अब लोग दलित को, तो ऐसे पोजीशन में ये सरकार का इतना घटिया सोच, इतनी नीचे स्तर का सोच शायद हमने नहीं देखा कहीं। आपका जिंदा मिसाल है अभी बिहार में बिजली। हमारे बिहार में 7 रुपये समथिंग पैसे बिजली का रेट है, जबकि हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में 2 रुपये, 2.25 रुपये, 2.5 रुपये से ज़्यादा बिजली का रेट नहीं है, और हमारे यहाँ 7 रुपये बिजली का रेट है। मैं अगर चुनाव जीत के जाता हूँ तो विधानसभा में सबसे पहला हंगामा ये करूँगा कि पहले इसको संशोधन करो, एक्वेल कानून लागू करो, जो महाराष्ट्र में है, जो गुजरात में है।